हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार यूपीएससी पढ़ रहे थे, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल खत्म हो जाएगा, यूपीएससी खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे फिर, है ना। तो जीरो से स्टार्ट किया था अपन ने, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे धीरे जो है अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। अब अपन हर एक फंक्शनल ग्रुप के पर बेस्ड अपन क्वेश्चन जो वो कर रहे हैं। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हो तो अपन कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक का, सल्फोनिक एसिड का, सबका अपन एक एक जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका अपन करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप रह गए थे, जैसे एनहाइड्राइड रह गया था, एस्टर रह गया था। इनका अब इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन आज करेंगे। इनके आईयूपीएससी नेम जो है वो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं वो अभी अपन करने वाले हैं। ध्यान से देखना भैया ना। करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। बात करेंगे अनहाइड्राइड का आईयूपीएससी। किसका आईयूपीएससी? अनहाइड्राइड का। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अनहाइड्राइड जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका आपको शक्ल उसकी पता होनी चाहिए। तो अनहाइड्राइड जो उसकी शक्ल कैसी होती है, शक्ल दिखा देता हूं आपको। अनहाइड्राइड की दिखाई हुई है आपको पहले भी, ये शक्ल होती है भाई। अनहाइड्राइड की शक्ल कैसी होती है? ऐसी 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 ऐसी, ये अनहाइड्राइड की शक्ल है। ऐसा आपका अनहाइड्राइड दिखता है। तो अब इसका आईयूपीएससी कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसमें यार दो तरीके हैं, अनहाइड्राइड का जो आईयूपीएससी है इसमें दो तरीके हैं। एक बार पानी पी लेता हूं यार, खांसी आ रही है। हाँ, अब अनहाइड्राइड जो है इसके जो आईयूपीएससी इसका दो तरीके हैं। एक तो अगर कंपाउंड कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। भैया सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल का मतलब जैसे यार ये कंपाउंड है आपके सामने, ये कंपाउंड है, इसको ध्यान से देखो, ये कैसा है? सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। इसको आप यहां से भी सेम है, देखो, ठीक है, वही C डबल बॉन्ड O CH3 इधर भी है, वही सेम चीज इधर है। तो दोनों साइड में अगर मैं इसको बीच से काट दूं ना, यहां से ऑक्सीजन से यहां से काटूं, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको विभाजित करूं तो इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या है? एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। क्या है? एग्जैक्ट कॉपी। इस चीज को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है भैया, सिमेट्रिकल का मतलब तो आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिकल क्या होता है भाई। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। अगर आपको अनहाइड्राइड जो वो दिया गया है, ठीक है भैया, अनहाइड्राइड की शक्ल आपको मैंने दिखाई दी, और अनहाइड्राइड में भी कैसा है? सिमेट्रिकल अगर है ना, तो उसका नाम क्या लिखोगे आप? उसका नाम लिख दोगे आप एल्केनोइक अनहाइड्राइड। क्या नाम लिख दोगे? एल्केनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मत छाप देना कि ये एल्केनोइक अनहाइड्राइड मत लिख देना डायरेक्ट, है ना, नाम यही होगा, लेकिन एल्केनोइक अनहाइड्राइड नहीं लिखना। मतलब यहां पर क्या सकता है? इथेनोइक अनहाइड्राइड है, प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड है ना, तो एल्केनोइक नहीं लिखना है। एल्केनोइक का मतलब क्या है? यहाँ पर इथेनोइक भी आ सकता है, प्रोपेनोइक भी आ सकता है, यहाँ पे ब्यूटेनोइक भी आ सकता है, पेंटेनोइक भी आ सकता है, इस तरीके से, है ना। चलो अब इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या देखो, यहां से गिन लो, 1 और 2, 2 कार्बन है इसमें, ठीक है। इधर 1 और 2, 2 कार्बन है, इधर भी 1 और 2, 2 कार्बन है। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? एथ, है ना, इथेन। कोई डबल बॉन्ड है नहीं, इसलिए एन लिख दिया अपन ने, एन लिख दिया, इथेन, है ना। और आपका जो अनहाइड्राइड, इसके लिए क्या लिखते हैं अपन? इथेन ओइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। दोनों यहां पर इधर भी इथेन है, इधर भी इथेन है, तो अपन यहां लिखेंगे इथेनोइक अनहाइड्राइड लिख देंगे ना, 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिख देंगे। अगर इधर प्रोपेन होता, इधर प्रोपेन होता, तो क्या लिख देते अपन? प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड लिख देते हैं ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? अगर सिमेट्रिकल होता है तो क्या लिखते हैं अपन? एल्केनोइक अनहाइड्राइड लिखते हैं। एल्केनोइक के लिए मतलब यहां पर इथेनोइक भी हो सकता है, आपका प्रोपेनोइक भी हो सकता है, ब्यूटेनोइक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलो आगे चलेंगे। अगर कंपाउंड कैसा हो? अनसिमेट्रिकल हो भाई। कंपाउंड कैसा हो? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये देखो भाई, इसको अगर मैं यहां से बीच से काटू ना, यहां से करके मैं काटता हूं इसको, यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो इधर वाला और इधर वाला देखो अलग अलग है भाई। इसमें 2 कार्बन है, इधर देखो 3 कार्बन है, अलग अलग है या नहीं है? जब भी अगर अलग अलग हो
तो अपन क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलग अलग। देखो अपन इसमें क्या किया अपन ने, इसमें देखो दोनों सेम थे, इसमें दोनों क्या थे, सेम थे, तो मैंने क्या किया, इधर एक का लिख लिया इथेनोइक अनहाइड्राइड लिख दिया। लेकिन इस कंपाउंड में देखो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इधर के करेंगे तो क्या लेकर आएगा, प्रोपेन आएगा, इधर करेंगे तो क्या आएगा, इथेन आएगा। तो इथेनोइक अनहाइड्राइड लिखेगी, प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड लिखे। भैया आप ये बताओ, इसमें मैं इधर से गिनता हूं तो 1 और 2 कार्बन, इथेन आएगा। इधर से करता हूं तो 1 2 3 कार्बन आएंगे। तो मैं इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दूं कि प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखूं? तो यहां कैसे लिखेंगे, यहां पर देखना, यहां लिखेंगे अपन क्या, इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा, अनहाइड्राइड। ठीक है, इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला दे देता हूं। अगर अनसिमेट्रिकल आपके सामने हो तो क्या लिखोगे, एल्केनोइक एल्केनोइक अनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, एल्केनोइक एल्केनोइक अनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है इसमें। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर इथेन था और यहां पर क्या था, प्रोपेन था। इथेन का ई पहले आता है एबीसीडी में, कि प्रोपेन का पी पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए क्या लिखा, इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड लिखा। ठीक बात है, आगे चलते हैं, कोई एग्जांपल कर लेते हैं। ये वाला देखो, सबसे पहले तो अनहाइड्राइड है क्या, बिल्कुल अनहाइड्राइड है। ये देखो ओ, डबल बॉन्ड ओ, क्या है, अनहाइड्राइड है, बिल्कुल अनहाइड्राइड है। अब यहां पर देखो, इधर से मैं गिनता हूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन आए, मतलब क्या आएगा, प्रोपेनोइक आएगा। इधर से मैं गिनता हूं तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, मतलब क्या आएगा, ब्यूटेनोइक आएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या नाम आएगा इसका, अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? मैं बीच से काट रहा हूं तो इधर 3 कार्बन है, इधर क्या है, 4 कार्बन है, मतलब है तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो नहीं है। सिमेट्रिकल कब होता है, जब दोनों सेम सेम होते तब सिमेट्रिकल होता। अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल में क्या करते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, प्रोपेनोइक का पी पहले आता है कि ब्यूटेनोइक का बी पहले आता है एबीसीडी में? भैया ब्यूटेनोइक का बी पहले आता है, तो मैं इसका नाम क्या लिख दूंगा, इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अनहाइड्राइड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको लिख लेना है। एक बार मैं वापस समअप कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, एस्टर पर चलेंगे। अगर आपको अनहाइड्राइड का यूपीएससी करना हो तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अनहाइड्राइड की शक्ल पता होनी चाहिए। तो शक्ल आपको ये है, शक्ल होती है अनहाइड्राइड की। ठीक है, अब अनहाइड्राइड का कंपाउंड है तो आपको क्या चेक करना है कि भाई वो सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब सीधा सा है, जहां पर आपको ऑक्सीजन जो बीच में है उससे बीच में काट दो, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा अगर बराबर आ रहा है ना, सेम टू सेम आ रहा है, तो वो सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या लिखो आप एक साइड का देख लो। अगर ये सिमेट्रिकल है, इस साइड वाला हिस्सा और इस साइड वाला हिस्सा सेम है, तो आप एक काम करो, इस साइड वाले हिस्से को देख लो, किसी भी हिस्से को देख लो और उसका नाम कर लो। ये क्या है, इसमें 2 कार्बन है, इथेनोइक क्या लिख दूंगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दूंगा। अगर यहाँ 3 कार्बन होता है, यहाँ पे 3 कार्बन होता है, मैं क्या लिख देता, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिख देता। ठीक है, अगर कैसा है कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है ना, अगर कंपाउंड कैसा है अनसिमेट्रिकल, मतलब बीच में से काटने पर क्या हो रहा है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करना है अपन को, तब अपन को इधर वाले हिस्से का भी लिखना है, इधर वाले हिस्से का भी लिखना है, और चेक क्या करना है अपन को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। इधर क्या आ रहा है, इथेनोइक आ रहा है, तो इथेनोइक ई पहले आता है तो इथेनोइक यहां लिख देंगे, और इधर क्या आ रहा है, प्रोपेनोइक पी बाद में आता है तो बाद में प्रोपेनोइक लिख देंगे, फिर ट्रेड लगा देंगे। फिर अपन ने क्या किया, यहां पर देखो इस साइड में क्या रहा था, प्रोपेनोइक आ रहा था, इधर क्या रहा था, ब्यूटेनोइक आ रहा था। अब ब्यूटेनोइक का बी पहले आता है एबीसीडी में, इसलिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड लिख देंगे। ये आपका तरीका है किसका, अनहाइड्राइड के आईयूपीएससी करने का। अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं एस्टर पे, चलते हैं, आ जाओ, एस्टर का आईयूपीएससी कैसे करते हैं। ये सामने आपके क्या है, एस्टर का एक कंपाउंड है। सबसे पहले तो आपको एस्टर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होता है उसकी शक्ल पता होनी चाहिए आपको, बताई हुई है आपको, लेकिन वापस बता देता हूं। एस्टर जो है कैसा दिखता है, एस्टर दिखता है ऐसा, C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, COOR भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एस्टर है। अब R यहां पे क्या है जी, R यहां पर क्या है, R यहां पर कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है भैया, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, ये सारे क्या आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक बात है,
तो आर यहां पर कोई सा भी, यहां पर मिथाइल भी लिख सकता है, यहां पर इथाइल भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो शक्ल है ना, ये याद रख लेना किसकी होती है, एस्टर की होती है। ठीक है, इस कंपाउंड में आप एक बार देखो कि इसमें ऐसी शक्ल है क्या, बिल्कुल है भैया। ये कार्बन हो गया, ये यहां पर आपका ऑक्सीजन आ गया, ये आपका आर आ गया। आर क्या होता है, मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप, यहां पर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, यहां पर क्या मिथाइल लगा हुआ है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले क्या करना है, अपन को ज्यादा से ज्यादा कार्बन वाली चेन को चूज करना है। कहां से करेंगे भाई, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद के अंदर ही कार्बन है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन होने का मतलब क्या रहेगा, नाम तो इसका क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। नाम तो इसका क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा भाई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स कैसे चेक करते हैं अपन, शाखा। प्रीफिक्स किस पर डिपेंड करता है कि भाई शाखा कौन सी है। यहां पर इसमें देखो शाखा कौन सी है, इसमें शाखा है Br के, कौन सी है, ब्रोमो, है ना। मैं यहां पर एक बार नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। शाखा कौन सी है आपकी, Br। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और कोई शाखा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही भैया, और कोई शाखा नहीं दिख रही। अब आप देखो ब्यूट अपना आ गया पहले, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं जी, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेन में नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। ठीक है, अब आपका फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है जी, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका कार्बन अपन ने इंक्लूड किया है, तो वो 1 नंबर पे, तो 1 लिख दूंगा मैं यहां पे। ठीक है, अब आपका जो एस्टर होता है ना, आपका जो एस्टर होता है उसके लिए अपन सफिक्स क्या लिखते हैं, क्या सफिक्स लिखते हैं भाई एस्टर के लिए, एस्टर के लिए सफिक्स होता है O8, लिखवाए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। तो एस्टर के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन, O8, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, 1O8। ठीक है, तो भैया ये इसका नाम सही है क्या, भैया इसका नाम जो है वो सही तो है, लेकिन यहां अभी एक चीज और आपको बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो चीज ये है कि बाकी सारा अपन ने सारा हिसाब किताब इस नाम में लिख दिया भाई। Br था, Br को अपन ने यहां लिख दिया, ब्रोमो लिख दिया। ठीक है, 4 कार्बन की चेन थी, ब्यूटेन लिख दिया उसके लिए। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड थे, उसके लिए अपन ने एन लिख दिया, है ना। और उसके अलावा अपन ने 1 नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी अपन ने लिख दिया कि O8। एक चीज अपन ने नहीं लिखी है, वो क्या, ये जो CH3 है ना, इसका तो कोई नामो निशानी नहीं है इस नाम के अंदर। भाई इस नाम को देख के अगर आपको ये नाम दे दिया जाए और कहे कि भैया इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या बना सकते हो क्या ये वाला स्ट्रक्चर, नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भैया CH3 तो इस नाम में है ही नहीं कहीं। तो ये CH3 कहां आएगा, ये CH3 कहां आएगा, ये CH3 के लिए अपन क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। और वो मिथाइल कहां आएगा, मिथाइल आएगा सबसे आगे, कहां आएगा, यहां मिथाइल। भैया इस मिथाइल का कोई नंबरिंग है क्या, भाई ये चेन में इंक्लूडेड ही नहीं है, ये चेन से जुड़ा हुआ क्या, नहीं, ये अलग से है। और ये सबसे आगे आगे आता है, इसका आपको कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पर इथाइल होता अपन आगे आगे क्या लिख देते, इथाइल लिख देते। तो ये क्या है आपका सुपर प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, सुपर प्रीफिक्स। ये क्या है आपका सुपर प्रीफिक्स, यहां मैं लिख देता हूं, क्या है ये, सुपर प्रीफिक्स। सुपर प्रीफिक्स है ना, ये किसके अंदर होता है, एस्टर के अंदर होता है ना। ये क्या है आपका सुपर प्रीफिक्स है, ये अपन आगे आगे लिखेंगे, इसमें ना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना, कुछ भी चेक करना नहीं चेक करना। अब आपका ये नाम जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कंपाउंड देखो भाई ध्यान से, ये वाला कंपाउंड देखो। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। भैया फंक्शनल ग्रुप जहां तक हमें पता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये O है, ये फिर R जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, COOR हो गया ना। तो ये क्या होता है आपका एस्टर होता है भैया, क्या होता है, एस्टर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेन चूज करेंगे अपन, तो नंबरिंग कर लो भाई। यहां से करते हैं 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन होगी, ठीक बात है। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर ब्यूट लिख दूंगा, नाम तो अपने पास में आ गया। अब अपन को क्या करना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसके लिए लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं अपन किसके लिए, शाखाओं के लिए। तो शाखा इसमें क्या है, सिर्फ एक शाखा है। कितने नंबर पे है जी, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 मिथाइल ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, भैया डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, है ना। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 2 इन। और 1 नंबर पे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर है। एस्टर के लिए क्या लिखते हैं, O8, क्या आ जाएगा, O8। अब बाकी सारा तो आपने लिख दिया,
बाकी सारा तो अपन ने लिख दिया भाई, ये पूरा नाम जो है ये सारा यहां तक आ गया, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है ना, ये जो इथाइल लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर आर लगा हुआ था, इथाइल लगा हुआ है इस बार, इसका तो कहीं लेखा जोखा ही नहीं है भाई इस नाम में, कैसे पता लगेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो इसलिए अपन ये क्या लिखिए, ये कहां लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे, क्या है ये सुपर प्रीफिक्स है, क्या लिखेंगे यहां पर इथाइल लिख देंगे। और आपको बता दूं मैं कि सुपर प्रीफिक्स जब लिखते हैं तो उसके लिए अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिखते हैं, क्या आपका सुपर प्रीफिक्स है, सुपर प्रीफिक्स प्रीफिक्स। तो ये आपका हो गया एस्टर। एस्टर समझ में आया, इस तरीके से आपको एस्टर का नामकरण कर देना है। फिर आगे चलते हैं अपन, अब बात करेंगे अमाइन और अमाइड। अमाइन का नामकरण अपन ने सीख लिया था, अमाइन पर क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर अपन कर लिए अपन ने, अमाइड पे भी कर लिए अपन ने, है ना। अब अपन किस पे कर रहे हैं, अगर 2 डिग्री अमाइन हो, 3 डिग्री अमाइन हो, या फिर 2 डिग्री अमाइड हो और 3 डिग्री अमाइड हो, उनके आईयूपीएसी अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे करने हैं वो देख लो ध्यान से। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये कंपाउंड है और इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है भैया, NH दिख रहा है। NH क्या है, अमाइन होता है, ठीक है भैया। अमाइन तो NH2 होता है। अरे यहां पर देखो एक H हटा दिया गया है, मतलब यहां पर क्या है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो इसका आपको नामकरण कैसे करना है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। एक मिनट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन की जी चेन है, ठीक है। 3 कार्बन की क्या होगी, चेन आ गई। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, प्रोप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, प्रोप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिख दूंगा मैं, एन लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। कितने नंबर फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 अमाइन, 1 अमाइन, ठीक है। बाकी तो ये पूरा नाम आ गया यार, यहां तक तो ये नाम आ गया, लेकिन आप मुझे बताओ ये जो यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है ना, इस NH के साथ में ये जो मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कहीं लेखा जोखा है क्या इस नाम में भाई। मुझे तो इस नाम में कहीं से ही पता नहीं लग रहा कि भैया ये आपके साथ, इसके साथ में ये यहाँ पर मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, नहीं पता लग रहा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये चेन में भी नहीं आ रहा, ये मिथाइल जो है इस चेन में भी नहीं आ रहा, ये अपन लिख देंगे भाई 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये चेन में आ ही नहीं रहा। ये तो किससे जुड़ा हुआ है आपके, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल तो अमाइन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसको लिखा जाएगा ऐसे, यहां मैं अलग कलर से लिखता हूं इसको, एन मिथाइल। एन मिथाइल मतलब अपन को पता लग गया कि जो मिथाइल है वो कहां से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, अमाइन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहां से का नाम क्या आ गया, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि ये जो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड का नाम कैसे लिखना है। जो आपकी शाखा होगी ना, जो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई होगी, उसको क्या लिख देंगे, एन मिथाइल इथाइल जो भी जुड़ा हुआ। अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड देखो और इसका नाम बताना, इसका नाम बताना भाई, ठीक है। क्या है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, एन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या सा अमाइन है भैया, इसमें कोई NH2 होता है अमाइन। तो भाई इसमें देखो यहाँ पर दोनों H थे, दोनों को हटा के क्या लगा दिया, H की जगह क्या लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है आपका 3 डिग्री अमाइन है। समझ में आ गई बात है, कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। तो मैं आपको डिग्री में सिखा चुका हूँ, 3 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है ना, बता दिया मैंने आपको। तो ये कैसा है, 3 डिग्री अमाइन। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो मैं आपको 0 से लेके आया हूँ यहाँ पर, है ना। तो 3 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, इस कार्बन से, क्योंकि इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपना फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप को क्या देंगे अपन, इज्जत देंगे। तो अपन नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिख दूंगा, प्रोप लिख दूंगा। नाम तो अपना आ गया। शाखा कोई दिख रही है क्या इसमें, कोई शाखा इसमें नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, चेन में तो भाई कोई शाखा नहीं आ रही ना, कोई शाखा नहीं आ रही चेन में, तो कोई नहीं लिखूंगा मैं। प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा, 2 ईन। अब फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है जी। तो क्या लिख दूंगा, 1 अमाइन, 1 अमाइन। ये इसका नाम हो गया। लेकिन अभी तक इनका कोई रोल नहीं आया है इस नाम में। ये जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इनका तो कोई नाम ही नहीं आया इसमें, और ये डायरेक्ट चेन से भी नहीं जुड़े हुए। तो क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पर क्या अपन कैसे, एन एन 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। एन 2 मिथाइल है तो क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई नाइट्रोजन से मिथाइल जो है वो जुड़ा हुआ है, इस नाम से पता लग गया। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड देखो इसको ध्यान से।
पहले तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें आपका अमाइन है। कैसे भैया NH2 तो नहीं है भाई, H की जगह पर ने एक यहाँ पर इथाइल जोड़ दिया, एक मिथाइल जोड़ दिया, सिंपल सा है। अब नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन की आपकी चेन होगी। क्या लिख दूंगा मैं, ब्यूट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ब्यूट लिख दूंगा। भाई इसमें चेन में, कार्बन वाली चेन में कोई भी शाखा आ रही है क्या, कोई शाखा नहीं आ रही, तो कुछ नहीं लिखना अपन को, ठीक है, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या भैया, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 आयन, 1 आयन। अब अपन को फंक्शनल ग्रुप देखना है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, कौन सा है, अमाइन है, अमाइन है। बाकी पूरा नाम तो हो गया ये यहां तक है ना, लेकिन इनका, इस इथाइल का और इस मिथाइल का तो कोई रूल आया ही नहीं, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वही अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है भाई। क्या लिखेंगे, एन इथाइल, एन इथाइल, एक मिनट, एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, ब्यूट, 1 आयन 1 अमाइन। तो अपन को यहां पर भी इथाइल और मिथाइल में किसको पहले लिखना है, इथाइल को पहले लिखना है ना, एन इथाइल। इथाइल क्यों, क्योंकि वो क्या है यहां पर फंक्शन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना, ABCD में पहले आता है। और एन किस लिए, जैसे अपन ये अगर ये कार्बन चेन में होता तो अपन क्या लिख देते, भाई 3 इथाइल 2 मिथाइल ऐसे लिख देते, लेकिन कार्बन चेन में तो है नहीं, तो नंबर तो अपन दे नहीं सकते, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन बता देंगे भाई पोजीशन बताने के लिए कि भाई ये जो इथाइल है वो कहां जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एन इथाइल का मतलब क्या है कि ये इथाइल जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल का मतलब क्या है, ये मिथाइल जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाकी नाम पूरा हो गया ये। तो इस नाम को देख के मेरे को ये कोई ये बोले कि भैया ये आपको IUPAC नाम दिया जाता है, इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं आराम से बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। चलो आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड है ये, ठीक है, अगला कंपाउंड क्या है ये। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ध्यान से देखो भैया, अमाइन है इसके अंदर, नहीं जी अमाइन नहीं है इसके अंदर, तो भैया कौन सा है, इसमें है अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो अमाइड है, C डबल बॉन्ड O N, ठीक है, यहाँ पर H की जगह क्या जोड़ दिया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया इसने, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड है। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे यार, है ना, कौन सा अमाइन होता है, कौन सा अमाइड होता है, प्रैक्टिस करोगे आएंगे समझ में, है ना। तो ये क्या है, अमाइड है फंक्शनल ग्रुप, जल्दी जल्दी में आप इसको अमाइन मत कर देना, अमाइड है ये, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं इसमें, नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, उसमें कार्बन है यहाँ से ना, 1 कलर दूसरा लेते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की आपकी क्या होगी भैया, चेन होगी, तो क्या लिख दूंगा मैं, ब्यूट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ब्यूट। नाम तो मेरे पास में आ गया इसका। अब इसमें कोई, इस चेन में आपको कहीं भी कोई शाखा दिख रही है क्या, कोई शाखा नहीं है, तो अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे। ब्यूट डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है भैया, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 इन, 3 इन। 1 नंबर पे आपका जुड़ा हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो 1 अमाइड, 1 अमाइड। बाकी नाम तो ये पूरा हो गया भाई, बाकी नाम तो ये पूरा हो गया, लेकिन यहां पर ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, इनका तो कोई रोल ही नहीं आया, इनका तो कोई रोल ही नहीं आया, तो इनका रोल कैसे आएगा, वो अपन क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे अपन एन एन, एन एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। तो ये इसका नाम हो गया भाई, एन एन डाई मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड, ये इसका नाम हो गया। इस तरीके से आपको इनके नाम लिखने हैं। तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड के नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला कंपाउंड देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH दे रखा है यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O दे रखा है, मतलब कौन सा आ गया, ये अमाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। यहाँ पर अमाइड कौन सा है, 2 डिग्री अमाइड है ना। यहाँ पर कौन सा अमाइड है, यहाँ पर कौन सा अमाइड था, 3 डिग्री अमाइड था, यहाँ पर कौन सा है, 2 डिग्री अमाइड है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन होगी, तो क्या लिख दूंगा मैं, पेंट लिख दूंगा, पेंट लिख दूंगा। अब इसमें आप एक चीज देखो भाई, इस चेन में आप एक चीज देखो, इस कार्बन वाली चेन में कोई भी शाखा आ रही है क्या, कोई शाखा भैया इसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखना अपन को। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या चेन में है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 4 आयन, 4 आयन। आपका फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 1 अमाइड, 1 अमाइड। बाकी सारा कुछ तो आ गया इसका, यहां तक पूरा नाम लिख दिया अपन ने, लेकिन ये जो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ ये तो आया ही नहीं नाम में, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, एन इथाइल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एन इथाइल, एन इथाइल। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया भाई, ये इसका क्या हो गया, एन इथाइल पेंट 4 आयन 1 अमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। अरे समझ में आई क्या बात, मैंने आपको क्या बताया, अनहाइड्राइड का बता दिया, एस्टर भी हो गया अपना, 2 डिग्री 3 डिग्री आपका अमाइन और अमाइड भी
हो गए कंप्लीट, है ना। अब चलेंगे किस पे, साइक्लो कंपाउंड पर। कौन से कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड। ये साइक्लो कंपाउंड कौन से होते हैं, अरे जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं ना उन पर चल रहे हैं अब, ठीक है। तो जो आप रिंग बनाएंगे है ना, तो साइक्लो कंपाउंड का IUPAC करेंगे। भैया कितना अलग है, कितना, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जो अभी तक सीखा है ना बस उसी को अप्लाई करेंगे और आपके जो चीजें हैं वो होती जाएंगी। साइक्लो कंपाउंड का IUPAC करेंगे, ध्यान से सुनना बातों को और समझना। सबसे पहले अपन ने IUPAC जब स्टार्ट किया तो अपन ने क्या पढ़ा, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, प्रीफिक्स लिखते हैं सबसे पहले अपन, उसके बाद में बीच में क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखते हैं, जैसे इसमें आ जाता है आपके मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये अपन लिखते हैं। उसके बाद में अपन सफिक्स 1 लिखते हैं। सफिक्स 1 क्या होता है आपका, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हुआ तो इन लिख देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो अपन आयन लिखते हैं। ये सफिक्स 1 हो गया। सफिक्स 2 क्या लिखते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप जो है उसका अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 लिखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो ओइक एसिड लिख देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो वही आपका फॉर्मूला, वही रूल यहां पर भी आपका लग जाएगा, सेम आपका रूल है। प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर शाखा हुई तो उसका प्रीफिक्स आ जाएगा भाई, ठीक है। वर्ड रूट लिखेंगे, सफिक्स 1 लिखेंगे, एन, इन, आइन वो, ठीक है, और सफिक्स 2 लिखेंगे। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, वो क्या लिखनी है आपको, वर्ड रूट में साइक्लो और ऐड कर देना है। जो आपका वर्ड रूट होगा उसमें साइक्लो ऐड कर देना है। वह साइक्लो मतलब अगर मैथ आ रहा है तो उसको क्या लिख दोगे, साइक्लो। भाई मैथ का तो साइक्लो होगा ही नहीं है ना। अगर प्रोप आ रहा है ना, अगर प्रोप आ रहा है आपके पास में वर्ड रूट है ना, तो क्या लिख दोगे, साइक्लो प्रोप लिख दोगे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटीन, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो साइक्लो ऐड कर देना है, उसके नाम क्या है। अब आपको प्रायोरिटी का पता होना चाहिए, प्राथमिकता किसको कितनी देनी है। वही भाई फंक्शनल ग्रुप तो सबसे बड़े हैं, इनको तो इज्जत सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो प्रायोरिटी याद देखना, साइक्लो कंपाउंड हो तो भी आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को तो इज्जत देनी ही देनी है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में किसको इज्जत देनी है, मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड कौन से हो गए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको इज्जत देनी है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स किसमें हैं, ठीक है। अगर कोई शाखा जुड़ी हुई है, एक चेन है उससे कोई अगर एक रिंग है उससे कोई चेन भी जुड़ी हुई है, उस चेन में अगर 4 कार्बन है और रिंग के अंदर भी 4 कार्बन की रिंग है, तो किसको इज्जत दोगे, रिंग को ज्यादा इज्जत देनी है, ठीक है। अभी उस पर करेंगे बात। अगर कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तब उसको रिंग का हिस्सा मानेंगे। ये वाला ये पॉइंट भी याद रखना। अगर आपके पास में एक रिंग है उससे क्या है, कार्बन वाला, कार्बन युक्त कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH है ना, तो ये COOH में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो ये अगर कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ, तो इसको इसका रिंग को हिस्सा मानेंगे ना, उसको अलग से कार्बन नहीं मानेंगे, रिंग का हिस्सा ही मान लेंगे उसको। अभी करेंगे क्वेश्चन तो और समझ में आएगा। तो अगर कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, रिंग से जुड़ा हो, तो उसको हिस्सा मान लेते हैं रिंग का। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा ना। लास्ट पॉइंट देखो, यदि रिंग और चेन दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है, अगर आपकी चेन भी है, उस कंपाउंड दे रखा आपको, उसमें आपको एक चेन भी, श्रृंखला भी है, और उसके अंदर आपके पास में क्या है, रिंग भी है, और दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, जैसे मान लो कि चेन के अंदर भी 4 कार्बन है और रिंग के अंदर भी 4 कार्बन है, तो आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, रिंग को प्रायोरिटी देनी है, रिंग को ज्यादा इज्जत देनी है। लेकिन अगर चेन के अंदर 5 कार्बन है और रिंग के अंदर 4 कार्बन है, तो इसको इज्जत देनी है, तब आप चेन को इज्जत दोगे। लेकिन अगर बराबर कार्बन आ रहे हैं तो रिंग को इज्जत देनी है, ठीक है। अब अपन करते हैं अपना एक एक क्वेश्चन जो वो करेंगे, क्वेश्चन से अपन को ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये रूल अपन ने पढ़ लिए, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले कंपाउंड आपके सामने ये है, साइक्लो कंपाउंड की शुरुआत हो रही है, ध्यान से देखना भाई। यहां पर आपके पास में एक चेन भी दे रखी है और आपके पास में एक रिंग भी दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर आप गिनो भाई, कार्बन गिनो। चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है। और रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3। चेन के अंदर कितने, 2। तो मेन किसको मानेंगे अपन, किसको ज्यादा इज्जत देनी है, रिंग को देनी है ना भाई। रिंग के अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं तो रिंग को क्या है, इज्जत देंगे। कितने कार्बन है रिंग के अंदर, 1 2 3। 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं ना। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। लेकिन ये कैसा है, कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोप। एक मिनट, क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोप लिखेंगे, साइक्लोप्रोप लिखेंगे। ठीक बात है, समझ में आई या नहीं आई, यहां तक समझ में आया ना, बिल्कुल। नाम तो इसका हो गया। अब क्या लिखना अपन को, शाखा कोई है क्या, शाखा कोई है क्या, ये देखो ये जुड़ी हुई शाखा, ये शाखा जुड़ी हुई है, कितने कार्बन की है, 1 और 2 कार्बन की जुड़ी हुई है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से होगी, तो 1 पे मान लो शाखा को,
तो वन साइक्लो बोल रहा हूं सॉरी, वन इथाइल साइक्लोप्रोप। अब यहां पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या आपकी इसमें रिंग में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिख देंगे? एन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एन। तो ये इसका नाम हो गया वन इथाइल साइक्लोप्रोपेन। बस वैसा ही है, आपको रिंग है इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देना है? साइक्लो ऐड कर देना, ताकि पता लगे कि रिंग है भाई, बाकी सब कुछ सेम है। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई। भैया आगे चलते हैं, आगे एक और करो, आ जाओ एक और करते हैं, अब क्या इसमें क्या चेन भी दे रखी है और आपको रिंग भी दे रखी है। चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन आपके चेन में है, और रिंग में कितने? 1 2 3, 3 कार्बन आपके रिंग में है। चेन में भी 3 कार्बन, रिंग में भी 3 कार्बन। अब क्या करें? दोनों में बराबर कार्बन आ गए, तब इस इज्जत किसको देनी है? रिंग को देनी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किसको इज्जत देनी है? रिंग को देनी है। यदि रिंग और चेन दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है, तब रिंग को अपन क्या देंगे? ज्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, तो रिंग को ज्यादा इज्जत देनी है, मतलब क्या आएगा यहां पर? साइक्लोप्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की क्या आ गई? चेन आ गई, और 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन? प्रोप लिखते हैं ना, तो साइक्लोप्रोप। अब प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स किसके लिए लेते हैं? शाखा के लिए। शाखा यहां पर क्या है? ये शाखा है आपकी। ठीक है, कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो क्या लिख दूंगा मैं? वन प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल क्यों लिखा? क्योंकि 3 कार्बन की ये चेन है, तो क्या लिखा मैंने? वन प्रोपाइल साइक्लोप्रोप। अब साइकिल में आप देखो इस रिंग में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है जी, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सारे सिंगल है, तो मैं क्या लिख दूंगा? एन लिख दूंगा। तो ये नाम आ गया इसका, वन साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे चलें, ये वाला देखो भाई, ये वाला देखो, इसमें आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चेन को मैं आपको यहां पर इज्जत दूं या फिर मैं रिंग को इज्जत दूं? भैया चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 और 2, 2 कार्बन ही है, और रिंग के अंदर 1 2 3, 3 कार्बन है। किसको ज्यादा इज्जत दूं? रिंग को कि चेन को? इस बार इज्जत किसको देनी है? चेन को देनी है। क्यों देनी है भैया? इसमें तो कार्बन 2 ही है, फिर भी इज्जत दे रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। मैं आपको वापस दिखाता हूं, ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी है, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, और फिर बात आती नंबर ऑफ एटम्स की, कार्बन एटम की कितने भाई, है ना। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तब अपन चेक करते भाई कार्बन एटम किसके पास में ज्यादा है। अब सीधा सीधा दिखा है कि भाई चेन के पास में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो अपन डबल बॉन्ड अगर चेन के पास में है तो चेन को इज्जत देंगे ना फिर, है ना। डबल बॉन्ड है तो चेन को ही इज्जत देंगे। तो इस बार मेन कौन होगा? मेन यहां पर कौन रहेगा? चेन रहेगी। 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है भैया, तो फिर रिंग का क्या रहेगा? रिंग इस बार क्या बनेगी? शाखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शाखा बन जाएगी। तो उसका नाम क्या आ जाएगा? नाम आएगा इसका, 2 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? एथ। ठीक है, एथ। और ये आपकी शाखा कौन सी होगी? ये चेन आपकी क्या होगी? शाखा, सॉरी रिंग क्या होगी आपकी? शाखा होगी। तो रिंग कैसे लिखेंगे अपन? 1 1 नंबर पे है ना, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की इसलिए प्रोपाइल। एथ 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल एथ 1 इन। इस क्योंकि साइकिल आपकी जो चेन है उसमें क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए अपन उसको ज्यादा इज्जत देंगे। 1 मिनट पानी पी लो भाई, फिर करते हैं बात। तो बिल्कुल आसान है ना, जैसे अपन नॉर्मल चेन वाले कर रहे थे वैसे ही आपके जो साइक्लिक वाले हैं वैसे ही हैं साइक्लो वाले भी। अब आते हैं थोड़े फंक्शनल ग्रुप वाले पे आते हैं ना। ये आपके सामने कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पहले वो पॉइंट देखते हैं उसके बाद में वापस इस पे आते हैं। पॉइंट क्या था? अगर कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से जुड़ा हुआ है, तब उसको किसका मानेंगे? रिंग का हिस्सा मानेंगे, है ना। उस फंक्शनल ग्रुप को क्या मानेंगे? रिंग का हिस्सा मानेंगे। ये देखो भाई, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? कार्बन युक्त है, और ये कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो अपन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो चेन कितने कार्बन की है? 3 ही कार्बन की है। इस कार्बन को नहीं गिनेंगे, ये कार्बन अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ये रिंग में ही है, ठीक है। अपन जब नॉर्मल चेन होती थी ना, नॉर्मल चेन यहां से CH2 ऐसे होती थी, तब अपन नंबरिंग यहां से करते थे। किससे? इस कार्बन से करते थे। लेकिन अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्ट क्या है? रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या मानेंगे इसको?
रिंग का हिस्सा मान लेंगे, ठीक है। और जब इस ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जब रिंग का हिस्सा मानते हैं ना, जब रिंग का हिस्सा मानते हैं तब अपन नाम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। कहिए कैसे भैया, समझ में नहीं आया, अलग तरीके से कैसे लिखते हैं यार? COOH के लिए अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स क्या लिखते हैं भैया? ओइक एसिड लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं ना, ओइक एसिड लिखते हैं। लेकिन वो तब लिखते हैं जब इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं, जब इसको चेन का हिस्सा मानते हैं ना, जब इस कार्बन को चेन का हिस्सा मानते हैं ना, जब भी इस कार्बन को चेन में रिंग में गिना जाए तब तो अपन क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। लेकिन जब नहीं गिना जाता है ना, तब अपन क्या लिखते हैं? उसके लिए अपन स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं। भैया वो स्पेशल प्रीफिक्स क्या होता है? वो भैया आपको मैं दिखाऊंगा, एक और टेबल दिखाऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे स्पेशल प्रीफिक्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या कार्बन आ रहा है और ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता है ना सिस्टम, तो अपन क्या करते हैं? उस कार्बन को गिनते नहीं है, ठीक है। और जब नहीं गिनते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, जब नहीं गिना जाता है ना, तब वहां पर अपन सफिक्स नहीं लगाते, सुपर स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। कौन सा? स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। अब इनके स्पेशल सफिक्स देख लो भाई, ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप है और ये इनके स्पेशल सफिक्स हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक, काफी खांसी आ रही है भाई। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। वरना अगर नॉर्मल होता तो क्या लिखते हैं अपन? ओइक एसिड लिखते हैं ना। अभी क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है। एसिड अमाइड के लिए कार्बोक्स अमाइड लिखते हैं, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, अल्कोहल के लिए ओल लिखते हैं, थायोल के लिए थायोल लिखते हैं, अमाइन के लिए अमाइन लिखते हैं। इनका तो वही है, सेम टू सेम है ना, जो अपन पहले देख रहे थे वही है, लेकिन इनका देखो अलग है भाई। एल्डिहाइड का कार्बल्डिहाइड हो गया, साइनाइड का कार्बोनाइट्राइल हो गया, एसिड अमाइड का कार्बोक्सामाइड हो गया, एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, एस्टर का कार्बोक्सिलेट हो गया, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। एक और नई टेबल ये आपको याद रखनी है, किसकी है ये? स्पेशल सफिक्स की है। चलो अब आपके सामने ये कंपाउंड है। अब इसमें भैया फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको क्या गिनेंगे क्या अपन? और नंबरिंग में गिनेंगे क्या इसको? नहीं गिनेंगे इस कार्बन को। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या कार्बन आ रहा है और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ। जब भी रिंग से जुड़ा हुआ होता है ना, तो अपन उसको किसका मान लेते हैं? हिस्सा मान लेते हैं, रिंग का हिस्सा मान लेते हैं। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? नंबरिंग में यहां से करूंगा, 1 2 3। 3 कार्बन की आपकी रिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा? साइक्लोप्रोप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? साइक्लोप्रोप। साइक्लोप्रोप, एक मिनट, साइक्लोप्रोप, ठीक है। नाम तो आ गया मेरे पास में। कोई शाखा है क्या? नहीं, कोई शाखा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 1। भाई अगर मैं इसका कार्बन गिन लेता ना, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिन लेता, तो मैं क्या लिखता? ओइक एसिड लिखता। लेकिन मैं इसका नहीं गिन रहा ना, नहीं गिन रहा, तो क्या लिखूंगा मैं? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखूंगा? स्पेशल सफिक्स यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोप 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोप एन तो लिखना भूल गया ना, सॉरी भाई, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? प्रोप एन लिखेंगे ना, माफी चाहेंगे। प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। क्या लिख रहा है? CH2 COOH, ठीक है। ये है अपने पास में एक चेन है और ये अपने पास में क्या है? एक साइकिल है, ठीक है, रिंग है। अब दोनों में से मैं किसको मानूं भाई? ठीक है, इसको मेन मानूं, इसको मेन मानूं कि इसको मानूं? जिसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का। यहां पर देखो इस चेन के अंदर क्या जुड़ा हुआ? आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं मेन किसको मानूंगा? इसको मेन मानूंगा, चाहे इसमें कार्बन की संख्या कितनी भी हो, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि इसके पास में क्या है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? मेन रहेगा। तो मैं इस चेन को क्या मानूंगा? मेन मानूंगा, और ये जो आपकी रिंग है इसको क्या मानूंगा? शाखा मानूंगा, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 और 2। इस बार क्या है? चेन से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्ट ये, तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मैं
चेन में गिन रहा हूं, नंबरिंग में गिन रहा हूं, ठीक है। तो अपना ये नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा। प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स आपकी ये क्या है, रिंग है, पूरी रिंग है, तो क्या लगाऊंगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल एथ, और इसमें क्या सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो क्या लिखूंगा, एथेन, ठीक है, इथेन 1 ओइक एसिड। भैया इस बार आपने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा है, ओइक एसिड क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इस बार इस कार्बन, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसका जो कार्बन है ना, वो किस में जोड़ रहे हैं अपन, गिनती में ला रहे हैं। यहां पर अपन ने देखो गिनती में नहीं लाया था इसको, इस कार्बन को गिनती में नहीं लिया था, इसलिए अपन क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। लेकिन इस बार अपन क्या लिख रहे हैं, इसको गिनती में ला रहे हैं, इसलिए क्या लिखा मैंने, ओइक एसिड लिखा। समझ में आई, दिमाग में बैठ गया ये बात, आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड देखो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसमें, भैया दिख रहा है क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो अपन नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपकी क्या है, रिंग है, ठीक बात है। अब इसका नाम लिखते हैं, 6 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, भैया डबल बॉन्ड है, इसमें कितने नंबर पे है जी, 2 नंबर पे है, तो क्या लिखूंगा, 2 इन। और OH के लिए क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं, तो 1 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे वाला कंपाउंड देखते हैं, ये देखो भाई, अगला कंपाउंड देखो ध्यान से, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। NO2 क्या होता है, NO2 नाइट्रो, ये क्या होता है, शाखा होती है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, NO2 फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, बताया हुआ आपको, ये क्या है, शाखा है। क्या लिखते हैं इसके लिए, नाइट्रो लिखते हैं, है ना, तो ये शाखा है। अब यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मतलब बड़े दादाजी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है, मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब बड़े दादाजी तो नहीं है, छोटे दादाजी तो है ना, तो इनको इज्जत देनी है भाई। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे इस बार, 1 2 3 4 5 6, दादाजी को इज्जत देनी थी ना, तो यहां से करेंगे नंबरिंग। चलो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, भैया है, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 1 इन, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको क्या थी, प्रीफिक्स भी लिखना है। प्रीफिक्स क्या आएगा यहां पर, शाखा है क्या, ये शाखा है ना, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको नाम जो है वो लिखने होते हैं। समझ में आया नहीं आया, आया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये कंपाउंड आपको दे रखा है। नंबरिंग मैं कहां से करूं, यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे 1 नंबर पे क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे 1 नंबर पे क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं भाई, यहां से करूं नंबरिंग स्टार्ट की यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, दोनों पे मुझे शाखा मिल रही है, बराबर मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना अपने पास में, वो डिसाइड कर देगा भाई, लड़ाई खत्म हो जाएगी। यहां पर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे मिथाइल मिल रहा है, यहां से नंबरिंग मिथाइल स्टार्ट करने पर मुझे इथाइल मिल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इथाइल का ई पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, इथाइल से स्टार्ट होगी भाई। तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, तो क्या लिखूंगा मैं, साइक्लोहेक्स तो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स। अब यहां पर प्रीफिक्स देख लेते हैं, प्रीफिक्स क्या आएगा, शाखा है क्या भैया, है शाखा, एक तो यहां पर 1 पर इथाइल है और 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो बस वो लिख दूंगा मैं, ठीक है। इसको एक बार मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम बच जाएगी फिर। चलो क्या लिखूंगा, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स एन, ये इसका नाम हो जाएगा, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स एन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम जो है वो लिख लेने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कंपाउंड देखो ध्यान से। नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, यहां से नंबरिंग करने पर मुझे क्या मिल रही है,
एक नंबर में अगर यहां से स्टार्ट करता हूं ना तो मुझे 2 शाखा मिल रही हैं, यहां से स्टार्ट करने पर मुझे 1 शाखा मिल रही है। अब आप बोलोगे भैया यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, इथाइल का ई पहले आता है। अगर शाखा बराबर होती ना, अगर यहां भी 2 शाखा यहां भी 2 शाखा होती, तब अपन चलते ना डबल बॉन्ड पे। यहां पर मुझे 2 शाखा मिल रही है, यहां पर 1 शाखा मिल रही है, तो मैं क्यों चेक करूंगा ना, मैं इथाइल का ई वो क्यों चेक करूंगा, नहीं चेक करना ना मुझे। तो यहां पर शाखा 2 मिल रही है तो मैं यहां से करूंगा फिर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन हो गई आपकी। तो क्या लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स तो लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स लिख दूंगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है। 4 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल आ रहा है, ठीक है, और 1 पे क्या पे आपका मिथाइल आ रहा है। तो 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, बस ये हो गया इसका नाम। 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे आपको नाम लिख लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप इसमें यार ये तो शाखा है आपकी, Br तो क्या है, शाखा है, NH2 क्या है, अमाइन, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप दे रखा है भैया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOCH3, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया। आज मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में बताया था मैंने आपको, COOR, ये क्या होता है आपका, एस्टर। क्या होता है, एस्टर होता है ये भैया, बिल्कुल एस्टर तो होता है, सही होता है ना। यहाँ पर R क्या होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, एस्टर ही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कार्बन, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है भैया, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, ठीक है, मतलब कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। और ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को अपन क्या है, गिनेंगे क्या, नंबरिंग में लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इसको नंबरिंग में नहीं लिया जाएगा। अब आप एक चीज बताओ भैया, यहां पर एस्टर लगा हुआ है, यहां पर अमाइन लगा हुआ है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन हम किसको ज्यादा इज्जत दें, ठीक है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप किसी एक कंपाउंड में हो तो अपन क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, एस्टर की ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, अमाइन के कंपेयर में। तो ये ज्यादा सीनियर है तो इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको किसको मानेंगे, NH2 को यहां पर क्या मानेंगे, है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसको क्या मानेंगे, शाखा की तरह ट्रीट करेंगे। तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग भैया ये होगी यहां से, 1 2 3 4 5। अब आपके दिमाग में एक चीज हो रही होगी कि भैया अपन, आप 1 नंबर तो मान लो इसको दे दिए क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप इधर आने पर भी 1 2 और 3 नंबर पे आपको शाखा मिल रही थी, और इधर से आने पर भी आपको 3 नंबर पे शाखा मिल रही थी, तो आप इधर से ही क्यों लेके आए इसको नंबरिंग भैया, 1 2 3 ऐसे ही क्यों किया आपने, इधर से भी तो कर सकते ना, 1 2 3 ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि इधर भी 3 नंबर पे शाखा मिल रही थी आपको। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 नंबर पे मुझे इधर भी शाखा मिल रही थी, इधर भी शाखा मिल रही थी, दोनों पे मुझे एक एक शाखा मिल रही थी। तो मैंने क्या चेक किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इधर से मैं आया तो मुझे क्या मिला, इस शाखा का नाम क्या होता है, अमाइनो, ठीक है, अमाइनो होता है ना। और इधर आता तो मैं क्या मिलता है मेरे को, ब्रोमो। अब अमाइनो का ए पहले आता है कि ब्रोमो का बी पहले आता है, BCD में अमाइनो का ए पहले आता है ना। चलो उसका नाम लिखते हैं भैया, अब शाखा देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखते हैं अपन 3 अमाइनो 4 ब्रोमो, कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो क्या लिखूंगा, साइक्लोपेंट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। और फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे लगा हुआ आपका, 1 कार्बन पे लगा हुआ, फर्स्ट कार्बन पे ना। अब इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, इसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। अगर ये नॉर्मल होता तो क्या लिख देते अपन, O8 लिख देते भाई। एस्टर अगर नॉर्मल शाखा के, नॉर्मल चेन के अंदर होता है तो अपन क्या लिखते हैं, O8 लिखते हैं उसके लिए। लेकिन यहां पर ये रिंग से जुड़ा हुआ है, जब भी रिंग से जुड़ा हुआ होता है और उसको अगर नंबरिंग में आप काउंट नहीं कर रहे उसके कार्बन को, इसके कार्बन को कहां नंबरिंग में काउंट कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, स्पेशल सफिक्स लिखते हैं। इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। एस्टर के लिए क्या रहता है, कार्बोक्सिलेट, है ना, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलेट। तो ये इसका नाम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 अमाइनो 4 ब्रोमो साइक्लोपेंट एन, ठीक है, 1 कार्बोक्सिलेट। तो ऐसे आपको नाम लिखना है। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड देखो ध्यान से, ठीक है।
इसमें क्या आ रहा है, यहां पर भी COOH है, यहां पर भी COOH है, दोनों क्या है यहां पर भाई फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों में ही कार्बन है जी, दोनों में ही क्या है कार्बन भी है, ठीक है। और जब भी कार्बन युक्त जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो अपन क्या मानते हैं उसको रिंग का हिस्सा मानते हैं, नंबरिंग में नहीं लेते उसको। तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं भाई, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं? अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं ना तो फंक्शनल ग्रुप तो यहां पर है ही है, उसके अलावा मुझे एक शाखा भी मिल रही है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो है ही है, उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो शाखा से बड़ा होता है ना डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन की आपकी रिंग है, तो क्या लिख दूंगा, साइक्लोब्यूट तो आ जाएगा भाई, साइक्लोब्यूट तो आ गया। कोई शाखा है क्या इसमें, शाखा है ना, क्या है क्लोरो, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा 4 क्लोरो, कितने नंबर पे 4 पे, तो 4 क्लोरो आ जाएगा, 4 क्लोरो साइक्लोब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या भैया, डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे 1 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा 1 इन। अब बात करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप कैसा है यहां पे फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये नॉर्मल चेन के अंदर जुड़ा हुआ होता है तो अपन क्या करते, इस जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन जो है उसको भी गिनती में लेते हैं, काउंटिंग में लेते हैं ना। यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करता, मैं यहां से 1 2 ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करता। लेकिन ये नॉर्मल चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। जब ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है अपन इसको गिनती में नहीं लेते, और जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिनती में ना लेना तब क्या करते हैं अपन, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां है, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिख दूंगा मैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आपको नाम जो है वो लिख लेने हैं। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देखो भाई, अगला कंपाउंड देखा जाए, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CONH2। CONH2 क्या होता है आपका, अमाइड, क्या होता है, अमाइड, है ना। यहां पर देखो भाई नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही है, ये तो शाखा है यहां पे, है ना। तो नंबरिंग तो होगी यहां से स्टार्ट, 1 नंबर तो ये आ जाएगा। अब आगे मैं इधर से इधर आऊं कि इधर आऊं, भैया इधर से आना पड़ेगा आपको, किधर से, इधर से आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड भाई साहब बैठे हैं, तो मैं यहां से आऊंगा 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की आपकी रिंग है। तो क्या लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स तो आ जाएगा, साइक्लोहेक्स तो आपका आ गया। कोई शाखा है क्या, शाखा बिल्कुल है ना, 2 BR लगे हुए हैं, तो 5 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 इन। फिर आपके पास में क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, कौन सा है, अमाइड है, ठीक है। और अमाइड जो है उसमें क्या है, कार्बन आता है जी, कार्बन आता है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपन उसको रिंग का हिस्सा मानते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहां से नंबरिंग नहीं कर रहे। जब इसको गिनती में नंबर नहीं ले रहे हैं, जब आपके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जब गिनती में नहीं लिया जाता है तो अपन क्या करते हैं, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो आपके अमाइड के लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, देखते हैं। जो अमाइड के लिए स्पेशल सफिक्स, अमाइड 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 कहां गया, कार्बोक्सामाइड, तो यहां क्या लिखूंगा, कार्बोक्सामाइड 1 कार्बोक्सामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, यहां 1 नहीं लगाया ना, इन 1 कार्बोक्सामाइड। तो इस तरीके से आपको जो है नाम जो है वो लिखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड आपके सामने है, कंपाउंड आपके सामने है, इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप भैया यहाँ पर OH भी दे रखा है, एल्कोहल होता है, और आपका CHO भी दे रखा है, ये क्या आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, किसको हम ज्यादा इज्जत देंगे भाई, एल्कोहल और एल्डिहाइड में ज्यादा सीनियर कौन है, एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर है, तो एल्डिहाइड को इज्जत देंगे। इसको क्या मानेंगे अपन, यहाँ पर एल्कोहल को क्या मानेंगे, शाखा की तरह ट्रीट करेंगे। और जब एल्कोहल को शाखा मानते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, बता चुका हूँ सारी चीजें, है ना। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, इधर जाने पर मुझे क्या मिल रही है, शाखा मिल रही है, लेकिन इधर आने पर मुझे क्या मिल रहा है,
डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं किधर आऊं भाई, आप बताओ मुझे किधर आऊं मैं, इधर से आऊंगा ना, हाँ तो किधर से आऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का आपकी रिंग हो गई, तो क्या लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स तो आ जाएगा, साइक्लोहेक्स। अब यहां पर कोई आपकी प्रीफिक्स है क्या, शाखा है क्या, बिल्कुल शाखा है, क्या है आपका हाइड्रोक्सी, कितने नंबर पे, 6 पे, तो 6 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 6 हाइड्रोक्सी, ठीक है। साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ईन आ जाएगा, 2 ईन आ जाएगा। उसके अलावा अब आप चेक करो, किसको चेक करो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो अपन क्या है उसको नंबरिंग में नहीं लेते, गिनती में जब इसको नहीं ले रहे हैं, इस एल्डिहाइड के कार्बन को जब अपन गिनती में नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या है, सफिक्स यूज नहीं करते। अगर इसको गिनती में लेते अपन क्या लिख देते, अल लिख देते, अल लिखते ना एल्डिहाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको अपन गिनती में नहीं ले रहे तो अपन क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और आपका जो एल्डिहाइड है इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्बल्डिहाइड होता है। क्या होता है, ये देखो कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे अपन भी, कार्बल्डिहाइड यूज कर देंगे। देखो यहां लिख देंगे 1 कार्बल्डिहाइड, 1 पे है ना कार्बल्डिहाइड। तो बस वो टेबल आपको याद रखनी लेनी है, बाकी सिंपल है, ठीक है। 1 कार्बल्डिहाइड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ई जो है वो हटाना नहीं है, ई लिख देते हैं। चलो अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन ये आपका एस्टर है, ये आपका साइनाइड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों में ज्यादा सबसे बड़ा सीनियर कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी इनको क्या मानेंगे अपन, शाखा मानेंगे, ठीक बात है। चलो भाई, सबको शाखा मान रहे हैं तो नंबरिंग कहां से करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे यहां से, नंबरिंग होगी 1 2 3, नंबरिंग होगी यहां से 1 2, क्योंकि इधर क्या है डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये तो शाखा हो गई ना। अगर ये फंक्शनल ग्रुप मानते तब अपन इधर आते, लेकिन तब अपन इस साइड से आते। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहां पर ये तो शाखा हो गई, तो शाखा की इज्जत नहीं होती, किसकी जरूरत होती है, डबल बॉन्ड की। तो इधर से आएंगे 3 4 5, 5 कार्बन की आपकी रिंग है। 5 कार्बन की रिंग के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। अब कोई इसमें शाखा है क्या, शाखा है ना भैया, शाखा है ना। यहाँ पे कौन कौन शाखा है, एक शाखा ये साइनो, ठीक है, साइनाइड है, और एक आपकी ये है एस्टर है। एस्टर के लिए अगर एस्टर जब शाखा की तरह मानी जाती है ना, तब उसके लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी उसके लिए प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। भाई क्या हो गया, खांसी खांसी है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल अपन यूज करते हैं, ठीक बात है। तो यहां पर क्या है, आर लगा हुआ होता तो अपन एल्कोक्सी है ना, आर के लिए। यहां पर क्या CH3 लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे, मिथोक्सी कार्बोनिल है ना। कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, तो 5, या इसके लिए मिथोक्सी कार्बोनिल और इसके लिए साइनो वर्ड यूज करते हैं, तो साइनो का C पहले आता है इसलिए इसको लिखेंगे पहले ना। तो 4 साइनो 5 मिथोक्सी, 1 मिनट इसको मिटा देता हूं एक बार, 5 मिथोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये सारी चीजें लिखवाई हुई है ना आपको, कुछ अलग नहीं बता रहा। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट डबल बॉन्ड है क्या भैया, है। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 इन, 1 इन। अब आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके कार्बन को गिनती में नहीं ले रहे, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नाम जो है वो लिख लेने हैं। आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड और आज का लास्ट कंपाउंड जो है वो करते हैं, उसके बाद में आज का क्लास खत्म करेंगे। ये आपके सामने कंपाउंड दे रखा है, इसे फंक्शनल ग्रुप देखो। फंक्शनल ग्रुप ये आपका सल्फोनिक एसिड, ये आपका क्या है आपके पास सामने अमाइड है, ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, अमाइन है। तीनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन यहां पर देखो सल्फोनिक एसिड जो है वो क्या है, ज्यादा सीनियर है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी इन दोनों क्या मानेंगे, शाखा मानेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की क्या होगी आपकी रिंग होगी। तो क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्स तो लिख दूंगा, साइक्लोहेक्स लिख दी मैंने। अब आपको देनी है भाई
इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, कार्बो, इसके लिखते हैं कार्बामोइल, ठीक है। इसके लिए आपको प्रीफिक्स, अब ये शाखा की तरह मान रहे हैं ना इसको, ये अब क्या नहीं रहा, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये क्या है, शाखा है। फंक्शनल ग्रुप कौन है, सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, शाखा है। शाखा इसके लिए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बामोइल। पता होना चाहिए आपको, टेबल दे रखी है मैंने आपको ना, कल के लेक्चर में, शायद परसों के लेक्चर में करवाई थी, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर जो भी कभी करवाया था अपन ने ना। इसलिए लिखते हैं कार्बोमोइल। इसके लिए क्या लिखते हैं, अमाइनो। तो अमाइनो का ए पहले आता है कि कार्बोमाइल का सी पहले आता है, एबीसीडी में अमाइनो का ए पहले आता है, तो अपन क्या लिखेंगे, 4 अमाइनो 2 कार्बामोइल, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, कार्बामोइल, साइक्लोहेक्स, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या नहीं है, तो एन लिख दूंगा, एन। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। और सल्फोनिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं अपन, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, तो 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आईयूपीएसी नेम करने हैं। ये अपन ने साइक्लिक कंपाउंड कर लिया। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, बेंजीन डेरिवेटिव की बात करेंगे, है ना। तो बेंजीन की डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो प्रोसिक्यूशन करेंगे, उसके बाद में ये जो आईयूपीएसी है इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए टफ रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखना, चीजें आसान समझ में आ जाएंगी, है ना। समझ में आई या नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।